आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कई महत्वपूर्ण फैसले लेते नजर आ रही है। जन अधिकार पार्टी ने भी कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत प्रताप कुशवाहा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत प्रताप कुशवाहा, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सभी लोगों को। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, क्या जिम्मेदारियां बढ़ी हैं आपकी और किस तरीके से मेहनत करेंगे आप? देखिए, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और मंडल के जिले के पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने हम सभी लोगों को एक बेहतर रणनीति के तहत काम करने के लिए कल सुझाव भी दिए और कुछ जो है तरीके बताए जिससे जो है 2022 के चुनाव में फतह ले लेंगे। उसी में जो है हमारे पद की घोषणा हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मैं था तब भी मैं काम कर रहा था ठीक ढंग से। आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय सचिव के पद को बेहतर जो है करने का काम करेंगे। और क्या जिम्मेदारियां हैं इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? जन अधिकार पार्टी को किस तरह आप मजबूत करते नजर आएंगे? देखिए, हम लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चल रहे हैं। जो समाज में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिनको शासन सत्ता में हक और हिस्सा नहीं मिला है, उन सारे लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं सभी लोगों को जोड़ करके हम लोग जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। इसी के तहत जो है प्रदेश के प्रत्येक जिले में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी होते हैं। और उसमें बहुत सब समाज के जो पिछड़े दलित समाज अल्पसंख्यक समाज के नेता पहुंचते हैं और अपनी बातें रखते हैं। जनता को हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की, जिसको सभी दलों ने करीब करीब ठगा है और उनके हक और हिस्से की बात नहीं की है। आज जब हम जन अधिकार पार्टी उनके हक और हिस्से की बात कर रही है तो लगभग सभी दलों ने जो है अब हक और हिस्से की बात करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे एक आंदोलन का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सफलता है और इसी को आगे ले चल के 2022 के चुनाव में भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे और जनता को तैयार करेंगे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज जो है शासन सत्ता में अपना हक और हिस्सा ले ले। क्या कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? क्या कुछ नई चुनौती आपके लिए आ गई हैं आप सामने? देखिए, नई जिम्मेदारी तो है ही है, नई पार्टी है। पार्टी का कारवां दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को एक तीसरा विकल्प बना करके हम लोग प्रस्तुत करें। इसके तहत ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बताया भी कि हम लोग छोटे छोटे दलों से समझौता करके साथ ले करके सभी समाज के वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हक और हिस्सा देने की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोग जो है पिछले कोरोना टाइम से ही हम लोग कृषि कानून का विरोध किए, श्रम कानून का विरोध किए और इस विरोध का नतीजा रहा कि कृषि कानून भी जो है वापस ले लिया सरकार ने। श्रम कानूनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो ये एक बड़ी सफलता है जन अधिकार पार्टी के लिए कि जिसने जो लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई में जीत हासिल हुई। हम लोग जो है जब श्रमिक वापस आ रहे थे कोरोना टाइम में अपने अपने घरों को, तो उनके लिए साधन मुहैया नहीं कराया गया, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय हम लोग मांग कर रहे थे कि जो है श्रमिकों को एक मुश्त धनराशि दी जाए। तो अब जो है योगी सरकार ने घोषणा की है, अब जब चुनाव का बेला आया है तो लग रहा है योगी सरकार को कि अब वोट श्रमिकों का नहीं मिलेगा। तो 2-2 हज़ार रुपये श्रमिकों को अपना जो है घर बार रोजगार शुरू करने के लिए 2,000 रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी की लड़ाई का नतीजा है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जो मेहनत लोगों ने किया है उसका जो है नतीजा है कि आज जन अधिकार पार्टी अब उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जा रही है और समाज के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हक और हिस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ये हमारे साथ मौजूद थे अजीत प्रताप कुशवाहा, जिनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह जन अधिकार पार्टी अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रही है, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये बड़ा उलटफेर कर सकती है। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।